बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि कोई चीज अगर मान लो रूम टेम्परेचर पे रख के कूल हो रही है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, तो बहुत आसान सा आंसर है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियली जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाता है। तो देखिए कोई चीज अगर गर्म थी पहले, बहुत ज्यादा हॉट थी, उसका टेम्परेचर पहले कुछ तो था इनिशियल टेम्परेचर, अब वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होगा कम होगा कम होगा और फिर बाद में ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि फिर वो कूलिंग जो है इनइफेक्टिव हो जाती है। शुरू में कूलिंग रेट अच्छा मिलता है, देखिएगा तो कम टाइम में काफी अच्छी कूलिंग मिली, बाद में उतने ही टाइम में कूलिंग कम मिलती है। अब ये तो चलो बहुत सिंपल सा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, और इसका जो इक्वेशन होता है वो ये होता है कि जो डी थीटा बाई डी टी है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर को मैं थीटा लिख रहा हूं, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम, ये बराबर होता है माइनस के इज अ कांस्टेंट इंटू थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जिसपे कि आप उस चीज को कूल कर रहे हैं। तो ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ये आपका एवरेज थीटा हो गया उस पॉइंट पे, और ये चेंज इन टेम्परेचर हो गया। तो इसको अपन नॉर्मल फॉर्मेट में ऐसे भी लिखते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टाइम बराबर, अब ये क्योंकि डेल्टा को फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता था, मैंने इनिशियल माइनस फाइनल लिखा, इसका मतलब माइनस मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लस यहां बचेगा के और थीटा माइनस थीटा नॉट। अब बेटा ये क्लासिकल नीट का प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बट आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन का एक लेवल अप क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। तो अभी तक हमने देखा कि जब किसी चीज को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, है ना, कूल होने के लिए छोड़ देते हैं, तो टेम्परेचर ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। लेकिन सवाल अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि चलो वो तो ठीक है, अब बताओ एक लिक्विड है बीकर में जिसका टेम्परेचर है थीटा एट टाइम टी, ठीक है, किसी मोमेंट पे थीटा टेम्परेचर है, और थीटा नॉट है मान लीजिए टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी कि जिस मीडियम में वो कूल हो रहा है वो टेम्परेचर थीटा नॉट है। तो बताइए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो अभी अभी हमने इक्वेशन पिछले स्लाइड में लिखा था, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी बराबर माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। तो देखिए इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर ये थीटा हो गया, थीटा नॉट आपका सराउंडिंग टेम्परेचर हो गया, ये होता है डी थीटा बाई डी टी के बराबर। तो पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लॉग बेस ई, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट और टेम्परेचर, इनके बीच का ग्राफ बताना है। तो हो गया ना लेवल अप सवाल। भाई पिछला क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा कर देगा कि सर ये तो सबको पढ़ाया ही जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है कि कोई चीज अगर कूल होती है तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है, ये ऐसे फिर जाके टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, कूलिंग इनइफेक्टिव हो जाती है। बट यहां पे क्या करोगे, आओ मैं इस लेवल अप सवाल का सॉल्यूशन बताता हूं और ग्राफ कैसा बनेगा ये भी बताता हूं। देखो बेटा, हमें बताना है कि भाई ये जो थीटा माइनस थीटा नॉट है, इस पे अगर लॉग लिया गया तो कैसा ग्राफ बनेगा, है ना। चलिए एक काम करते हैं, हमने डी थीटा को यहीं पे रखा और थीटा माइनस थीटा नॉट को हमने इसके नीचे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बराबर। तो डी थीटा के नीचे मैं इसको यहां ले आया, डन हो गया सर। अब ये माइनस के है, उसके साथ में डी टी को उधर लेके जाता हूं, तो ये बनेगा आपका माइनस के इंटू डी टी। अब देखेंगे तो ये एक्चुअली दोनों तरफ क्या है, ये इंटीग्रेशन ही तो है, बिल्कुल ठीक बात है सर, ये इंटीग्रेशन ही तो कहलाएगा बिल्कुल। अब देखिए ये कुछ 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो क्या आंसर होता है बेटा, सर इसका आंसर होता है लॉग एक्स, इसका आंसर होता है अपना नेचुरल लॉग, यानी कि लॉग बेस ई कह सकते हो ऑफ एक्स, है ना, बिल्कुल सही है सर। तो ठीक उसी प्रकार से 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट डी थीटा, थीटा नॉट को पूरा अज्यूम करके करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, लॉग एक्स के जगह पे लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट ही आएगा। तो हम कहते हैं अच्छा, तो इसका आया लॉग बेस ई थीटा माइनस थीटा नॉट बराबर माइनस के बाहर मेरे बच्चों, और टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, टी होता है, तो ये बन गया अपना टी। अब आप देख सकते हैं कि भाई y एक्सिस में लिया गया है log थीटा माइनस थीटा नॉट, यानी कि ये जो पूरा का पूरा टर्म आप देख रहे हो ना, log बेस ई थीटा माइनस थीटा नॉट, ये बन गया आपका y बराबर,
ये बन गया माइनस के टी, चलो माइनस के टी तो रहने दो, माइनस के टी, टी हो गया ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस जिसको आप एक्स एक्सिस बोलोगे, है ना, ये वाला एक्सिस बेसिकली एक्स एक्सिस है। तो सर y बराबर माइनस के एक्स टाइप कुछ तो दिख रहा है, लेकिन होता क्या है जब भी आप किसी चीज को ऐसे इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेट, तो आपको सिखाया गया है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बेटा यहां पे कांस्टेंट c जोड़ दिया जाता है ना। तो अगर उस कांस्टेंट c को भी कंसीडर कर लिया जाए तो ये कुछ y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन बनता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ सर? इसका तात्पर्य यह हुआ बेटा कि इक्वेशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, हां जी। इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव होगा, यानी कि ऊपर से शुरू होगा कहीं से ग्राफ, देखो यहां भी ऊपर से शुरू हुआ है, ऊपर से, लेकिन स्ट्रेट लाइन बनेगा विथ नेगेटिव स्लोप। y बराबर एम एक्स प्लस सी से आप कंपेयर करोगे, नेगेटिव स्लोप है तो देखिए नेगेटिव स्लोप के साथ ऐसा, तो सी ऑप्शन जो है बेटा वो इस क्वेश्चन में सही आंसर होने वाला है। और ये काफी अच्छा लेवल अप सवाल है फ्रॉम टॉपिक हीट ट्रांसफर, है ना। तो इस टाइप के सवाल आपको सॉल्व करने चाहिए जो रियल में आपको थोड़ा चैलेंज करते हैं, थोड़ा बियॉन्ड चले जाते हैं नीट के हल्का सा, और बढ़िया दिमाग आपको लगाना पड़ता है। और इससे जो आप सीखोगे बेटा ये आप बाकी चीजों में अप्लाई करते हुए नीट की प्रिपरेशन को और अच्छा बनाओगे। ऐसी बहुत सारे ब्रेन ओपनिंग क्वेश्चंस मेरे ऑलरेडी हैं, इनका लिंक आपको यहां पे मिल जाएगा, क्लिक कर लीजिएगा और उनको भी जरूर देखिएगा।